हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट दो चीज़ों की आ रही है, एक तो समर दिनचर्या और दूसरा Q&A। तो समर दिनचर्या तो मैं जल्दी ही डाल दूंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ Q&A का वीडियो, जिसमें मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मैंने कुछ कॉमेंट्स पिक किए हैं, तो अगर आपका कॉमेंट पिक ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, अगली Q&A वीडियो में मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, और मुझे भगवान की ही कृपा से थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बातें पता हैं। उनकी सेवा मैं उन्हीं की कृपा से कर पा रही हूँ, तो मैं उसी के बेसिस पे आप सभी को ये जवाब देने वाली हूँ। तो मुझसे अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे पहला कॉमेंट है, जय श्री कृष्णा दी, आप कौन सी क्लास में हैं? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब है कि मैं 11th क्लास में हूँ। ये काफ़ी लोगों ने बहुत पूछा है। तो दूसरा प्रश्न है, राधे राधे दीदी, माय क्वेश्चन इज लड्डू गोपाल जी को मिश्री और तुलसी का भोग लगाना ज़रूरी है क्या? लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी ज़रूरी है क्या? सुबह और जल्दी उठना ज़रूरी है क्या? और एक रिक्वेस्ट है कि आप लड्डू लाडली का फुल समर डे रूटीन लाओ, प्लीज़ आंसर। और आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, लड्डू लाडली बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें माखन मिश्री या फिर जो आपने लिखा है तुलसी और मिश्री का ही भोग लगाएं। आपके लड्डू गोपाल की जो भी आप सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो सब आप उनकी प्रसन्नता के लिए ही तो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिश्री ही चढ़ाएं। आपको पता है कि आपके लड्डू गोपाल को क्या पसंद है, तो वही आप उनके लिए प्रेम भाव से बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें मिश्री ही चढ़ाएं। मिश्री अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो और भी काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं जो आप उनको प्रसन्न करने के लिए बना सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दी आप कान्हा जी की ज्वेलरी कहाँ से लाते हो? बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, लॉकडाउन लगा है, ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसके पहले तक तो हम हमारे भगवान की ज्वेलरी मंदिरों से लाते थे, जैसे कि गोविंद देव जी मंदिर, अक्षय पात्र मंदिर, इन सब मंदिरों की जो शॉप्स होती थी मैं वहाँ से लाती थी। लेकिन जब से कोरोना काल चला है, तब से भगवान की सारी ज्वेलरीज उनकी नानी बनाती हैं, यानी कि लाला की मम्मी। तो इसीलिए अभी यही चल रहा है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राधे राधे, माय क्वेश्चन इज, आप युगल सरकार की पोशाक कहाँ से लाती हैं? युगल सरकार की पोशाक शुरुआत से ही हमारी नानी उनके लिए बनाती हैं। मेरी नानी के पास बहुत तरह तरह के कपड़े होते हैं और उन्हें अच्छा पोशाक बनाना आता है, तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हमारे युगल सरकार के लिए बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का मेकअप कैसे करते हो? वीडियोज़ में उनका फेस येलो येलो दिखता है तो बहुत आनंद आता है। तो मैं अपने लड्डू लाडली का मेकअप फैब्रिक पेंट से करती हूँ, या फिर एक्रेलिक पेंट्स भी कह सकते हैं। तो मैं इसी कलर्स का यूज़ करती हूँ। ये प्रश्न भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप मेकअप किस पेंट से करते हो, तो मैंने हर बार जवाब दिया है कि मैं फैब्रिक पेंट्स या एक्रेलिक पेंट से उनका मेकअप करती हूँ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड्डू गोपाल को आप फ्री टाइम में कौन से गेम्स खिलाती हैं? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। लड्डू गोपाल को मैं उनकी छोटी सी मिनी भगवद गीता है, कभी तो मैं उनके साथ वो पढ़ती हूँ, और मैं उनको कलर्स दे देती हूँ और एक प्लेन पेपर दे देती हूँ, उस पर मैं उनको ड्राइंग कराती हूँ। और उसके अलावा मैं उनको स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी खिलाती हूँ, और कभी कभी मैं उनके साथ लूडो भी खेलती हूँ। तो यही सब कुछ गेम्स हैं। और उसके अलावा मैं उनको मोबाइल पे कई बार लिटिल कृष्णा और उन्हीं की जो कथाएं हैं वो सुना देती हूँ, कार्टून्स दिखा देती हूँ, तो बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी राधे राधे, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है वृंदा। और सेकंड क्वेश्चन है, दीदी आप लड्डू गोपाल और लाडली जू का चंदन श्रृंगार कैसे करते हैं? प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। चंदन यात्रा तो दोस्तों अभी समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने पहले भी कई बार अपने चंदन श्रृंगार की, जो भगवान का चंदन श्रृंगार मैं करती हूँ, उसके वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन वैसे भी मैं उनको पूरा दिन चंदन लगा के नहीं रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि चंदन एक बार जब सूख जाता है तो उससे भगवान की पूरी बॉडी पे ऐसे खिंचाव होता है, तो वो मैं नहीं चाहती हो। तो मैं उनको सिर्फ आधा घंटा चंदन लगा के बैठा देती थी और उनको नहलाकर साफ अच्छे कपड़े पहना देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में 2 गोपाल जी रखना गलत है क्या, और राधा रानी जी को भी रखना गलत है क्या? तो दोस्तों, इस कमेंट का मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि घर में आपके अगर ऑलरेडी 2 गोपाल जी हैं तो फिर आपको
उनकी सेवा नित्य नियम से करनी चाहिए। और अगर आप दूसरे लड्डू गोपाल जी लाने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको दोनों लड्डू गोपाल जी को एक ही भाव से पूजना होगा, दोनों का समान भाव से ध्यान रखना होगा, तभी आप उन्हें लाएं। और अगर आपकी श्रद्धा है कि आप दो लड्डू गोपाल का समान रूप से अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल लड्डू गोपाल ला सकते हैं। और राधा रानी जी भी आप रख सकते हैं। और बात तो वही है कि अगर आप राधा रानी की भी अच्छे से उतने ही भाव से सेवा कर सकते हैं तो ही आप उन्हें घर में लाएं। और देखिए, इस कमेंट में आंसर भी लिखा है कि हमसे जितनी सेवा हो सकती है हमें उतनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ लिखी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आप जिस पानी में कान्हा जी को नहलाते हो फिर उस पानी का क्या करते हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ये जवाब है कि जो पानी जो भगवान का चरणामृत होता है वो मैं तुलसी के प्लांट में डाल देती हूँ और फिर तुलसी जी की परिक्रमा हम कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट नहीं है तो आप और भी किसी प्लांट में उस पानी को डाल सकते हो। भगवान का चरणामृत आप प्लीज़ बिल्कुल फेंकें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, समर्स में लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करें। तो दोस्तों, समर्स में जो है आप भगवान को ज़्यादा भारी कपड़े ना पहनाएं, ज़्यादा भारी ज्वेलरी ना पहनाएं। हाँ, लेकिन अगर कोई स्पेशल उत्सव है, कोई फंक्शन है तो उस एक दिन आप उनको पहना सकते हैं। वरना उसके अलावा आप उनका काफ़ी लाइट श्रृंगार करें, सिर्फ मोतियों का श्रृंगार करें, फूलों का श्रृंगार करें, ताकि उनको गर्मी ना लगे। उनको चंदन से नहलाएं, चंदन उनको लगाएं, ठंडक पहुँचाएँ उनको। तो ऐसे ही आप उनका समर में श्रृंगार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लड्डू गोपाल काले हो जाएं तो क्या करें। तो लड्डू गोपाल काले हो जाएं तो आप गोपी चंदन लगा सकते हैं भगवान के, जिससे कि वो गोरे हो जाते हैं। उसके अलावा आप दही लगा सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि पीताम्बरी लगानी चाहिए, तो मैं कहूँगी पीताम्बरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीताम्बरी से भगवान को लग सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ। तो इसका ये जवाब है कि दोस्तों, मेरे को स्टडीज़ पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है और फिर वीडियो डालना, एडिट करना काफ़ी देर लग जाती है, तो इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे भगवान के दर्शन डाल देती हूँ, जो पोस्ट्स वाला कमेंट सेक्शन होता है उसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर घर में प्याज और लहसुन का बिना का खाना बना हो तो लड्डू गोपाल को अर्पण करें। हाँ जी, बिल्कुल, अगर आप प्याज लहसुन के बिना जो आपके घर में खाना बनता है वो आप उनको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान का जो बर्तन है, उनकी जो प्लेट कटोरी है वो अलग होनी चाहिए, और आप उनको अच्छे से परोस के फिर उन पे तुलसी के पत्ते चढ़ा के फिर उन्हें भोग अर्पण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी राधा अष्टमी में हमारे पास राधा रानी नहीं हो तो क्या हम लोग जो सेवा राधा रानी को देंगे। राधा अष्टमी और वही कान्हा जी को भी दे सकते हैं, राधा रानी का जैसा मेकअप कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण अलग थोड़ी ना हैं, वो दोनों तो एक ही हैं। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना सकते हैं राधा अष्टमी के दिन। और वैसे ही अगर आपके पास कान्हा जी नहीं है तो आप राधा रानी को ही लड्डू गोपाल का रूप दे सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी क्या लड्डू गोपाल के खाने में तुलसी डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल के खाने में तुलसी डालना वैसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास तुलसी जी की माला हो तो आप भगवान के भोग के पास उस तुलसी की माला को रख सकते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पास तुलसी जी नहीं है तो हम आपको ये तुलसी जी की माला यहाँ पे रख रहे हैं, तो प्लीज़ आप भोग को स्वीकार करें। और दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव। तो मैं जयपुर में रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप आपकी नानी के लड्डू गोपाल के साथ रूटीन बनाइए। 3 लड्डू गोपाल एंड 1 राधा रानी, समर रूटीन विद नानी के लड्डू गोपाल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों, इस बारे में तो मैं भी क्या ही कहूँ, ये तो लाला की लीला है। जब भी वो आना चाहते हैं वो खुद ही आ जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं मैं आप लोगों के लिए समर दिनचर्या ज़रूर शूट करती हूँ। अब मैं भी उन्हें कह ही रही हूँ इतने दिन से आने के लिए। आप भी सब प्रे करते रहिए ताकि वो जल्दी जल्दी आएँ और फिर समर दिनचर्या में डाल सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी मुझे ये पूछना था कि कहते हैं ना कि रात में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, फिर लड्डू गोपाल जी के लिए रात को भोग में तुलसी डालें या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि रात को और शाम को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही में रविवार के दिन, संडे के दिन और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इसके लिए रात के लिए क्या करें, तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले से ही तुलसी तोड़ के रख लीजिए। जैसे कि सुबह के समय आप तुलसी तोड़ के रख लीजिए, जिससे कि आप रात को भोग लगा सकें। और अगर अगले दिन एकादशी हो तो एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़कर रख लें, ताकि आप उसका अगले दिन प्रयोग कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों जब मैं 10 साल की थी तब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था। तब हमारे पास केवल लड्डू थे और फिर धीरे धीरे सेवा करते करते उनकी ही कृपा से भाव जगने लगे। उनकी और सेवा करने का मन करता था, उनका श्रृंगार करने का मन करता था। उस समय मैं अपनी नानी को देखती थी कि वो अपने लड्डू गोपाल की बड़ी प्रेम से सेवा करती हैं। तो देखते देखते और करते करते मेरी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो बढ़ती गई और ऐसे ही मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई। तो दोस्तों ये सारे सवाल पूछने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ने में काफ़ी आनंद आया, काफ़ी अच्छा लगा ये सब कमेंट्स पढ़ के। और मैं जानती हूँ आप सभी में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैं नहीं अभी रीड कर पाई क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे। तो आप चिंता ना करें, अगले Q&A वीडियो में मैं ज़रूर उन पे रिस्पॉन्ड करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। एंड में मैं आप सभी के साथ और कुछ कमेंट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स भेजते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।